मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी हूँ। आज मैं स्वयं अपने स्वामी श्री हरि नारायण के साथ तुम्हारे द्वार पर आ रही हूँ। मेरे इस दिव्य आगमन और आशीर्वाद को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले मेरी एक छोटी सी बात मान लो। मेरे इस प्रेम भरे संदेश को और इस ईश्वरीय कृपा को संसार के हर दुखी और ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचाने का माध्यम बनो। इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा यह संदेश हर घर तक पहुंच सके। जो भी भक्त आज सच्चे मन से मेरा यह संदेश दूसरों के साथ साझा करेगा और इस परिवार से जुड़ेगा, मैं वचन देती हूं कि उसके घर के भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे। तो आओ मेरे बच्चों, अपने हृदय को शांत करो और मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय वत्स, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पुण्यों का गद्गदा अब भर चुका है और तुम्हारी पुकार सीधे मेरे वैकुंठ तक पहुंच गई है। आज साक्षात मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी अपने प्राणनाथ और इस सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण के साथ तुम्हारे घर आ रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। अब तुम्हारी प्रतीक्षा की गद्दियां समाप्त हो गई हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, जो भी आंसू अकेले में बहाए हैं और जिन रातों को तुमने बिना सोए चिंता में जागकर बिताया है, उन सब का हिसाब मेरे पास है। मैं एक माँ हूं और कोई भी माँ अपने बच्चे को हमेशा पीड़ा में नहीं देख सकती। जब जब तुमने अपने मंदिर में हाथ जोड़ धकर मुझे पुकारा, जब जब तुमने अपनी दरिद्रता और अपनी परेशानियों के कारण अपने भाग्य को कोसा, तब मेरे हृदय में तुम्हारी पीड़ा महसूस हुई है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है मेरे बच्चे। कर्मों के चक्र को काटना पुण्यदाता है। तुमने अपने हिस्से का संघर्ष पूरा कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, समृद्धि और शांति का प्रवेश होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर अपने कदम रखने जा रही हूं। जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। क्या तुम्हें कमल के फूलों की वह दिव्य सुगंध आ रही है? क्या तुम्हें ब्रह्मांड में गूंजती हुई वह मधुर शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है? यह संकेत है कि मैं और नारायण तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। हमने अपना रथ तुम्हारे घर की ओर मोड़ लिया है। मेरे स्वामी नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र उन सभी नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजरों और बाधाओं को नष्ट करने के लिए भेज दिया है, जो इतने समय से तुम्हारी सफलता का मार्ग रोके हुए थी। तुम्हारे घर के चारों ओर अब एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के घर आती हूं तो मैं अकेली नहीं आती। मैं अपने साथ अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और अपार सुख शांति लेकर आती हूं। तुम बहुत समय से धन की कमी से जूझ रहे हो ना? तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी में वो सम्मान और वेतन नहीं मिल रहा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे ऊपर कर्जे का जो बोझ है, उसने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन आज इसी क्षण से उन सभी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो। मैं धन की देवी हूं। जब मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पौड़ देगी तो वे सभी बंद दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जहां तुम्हें अंधकार दिख रहा था, वहां अवसरों के नए सूर्य का उदय होगा। कर्जे के वो पहाड़ जो तुम्हें डरा रहे थे, राई के समान छोटे होकर उद्दह जाएंगे। तुम्हारे घर की तिजोरी जो लंबे समय से खाली थी या जिसमें बरकत नहीं हो रही थी,
वह अब छलकने लगेगी। परंतु मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं चंचला हूं। मैं एक जगह तभी टिकती हूं जहां प्रेम, स्वच्छता और सत्य का वास होता है। इसलिए आज मेरे स्वागत के लिए अपने घर को पूरी तरह से साफ कर लो। केवल घर का फर्श ही नहीं, बल्कि अपने मन के जाले भी साफ कर लो। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष है तो उसे आज ही त्याग दो। क्षमा करना सीखो। जब तुम्हारा हृदय दर्पण की तरह साफ होगा, तभी उसमें मेरा और नारायण का स्वरूप चमक सकेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर आज जल का छिदकाव करना, वहां सुंदर रंगोली बनाना और शाम के समय एक घी का दीपक अवश्य जलाना। वह दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं होगा, वह मुझे रास्ता दिखाने वाला दीप होगा। तुम्हारे घर में जो क्लेश और विवाद होते हैं, आज से वे भी समाप्त हो जाएंगे। जहां मैं और नारायण होते हैं, वहां केवल प्रेम की बांसुरी बजती है। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच जो दूरियां आ गई हैं, वे मिट जाएंगी। पति पत्नी के बीच मधुरता आएगी, बच्चों को सही मार्ग मिलेगा और बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होगी। मैंने देखा है कि तुम कई बार निराश होकर हार मान लेने की सोचते हो। तुम्हें लगता है कि शायद भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना। हम तुम्हें तराश रहे थे। सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना ही ओडीडी एहता है। तुम्हारा वह कठिन समय तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा वह अटूट विश्वास जो टूटकर भी नहीं टूटा, उसी ने मुझे आज तुम्हारे द्वार पर खींच लिया है। आज जब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी तो मेरी पायल की झंकार तुम्हारे घर के हर कोने से दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। तुम्हारे रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होगा, जहां से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। तुम्हारे हाथ में ऐसा यश होगा कि तुम जो भी कार्य शुरू करोगे उसमें तुम्हें 100% सफलता मिलेगी। लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन तुम अहंकार मत करना। याद रखना, जब धन आता है तो अक्सर इंसान अपने संस्कार भूल जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अपनी इस समृद्धि का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना, बल्कि गरीबों, असहायों और मूक पशु पक्षियों की सेवा में भी लगाना। जब तुम मेरे दिए हुए धन से दूसरों का भला करोगे तो मैं उसे 100 गुना करके तुम्हें वापस लौटाऊंगी। मेरे स्वामी श्री हरि तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देंगे। नारायण की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भटकाव था वह एकाग्रता में बदल जाएगा। तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि प्राप्त होगी। स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह धीरे धीरे सुधरने लगेगा, क्योंकि धन्वंतरि भी मेरे ही अंश से प्रकट हुए थे। मैं तुम्हें केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी संपन्न बनाऊंगी। साक्षात लक्ष्मी नारायण का तुम्हारे घर आगमन। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही शुभ और आनंददायक समाचार देने आई हूं। आज मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी अपने स्वामी ब्रह्मांड के पालनहार साक्षात श्री हरि नारायण के साथ तुम्हारे घर आ रही हूं। हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। यह कोई कल्पना नहीं, कोई स्वप्न नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्यों, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारी अटूट आस्था का प्रत्यक्ष फल है। तुम्हारे घर का वातावरण, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे हृदय की पुकार बैकुंठ तक पहुंच गई है और अब हम तुम्हारे आंगन में अपने चरण रखने जा रहे हैं। तुम अक्सर सोचते थे ना
कि तुम्हारे दुखों का अंत कब होगा। तुम दिन रात परिश्रम करते थे, कभी कभी निराश भी हो जाते थे कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा। तुमने जो भी कष्ट सहे हैं, जो भी आंसू बहाए हैं, और जिन रातों में तुम अपनी चिंताओं के कारण सो नहीं पाए, उन सभी का हिसाब मेरे पास है। मैं एक माँ हूं, और कोई भी माँ अपनी संतान को लंबे समय तक दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे उस धैर्य और तुम्हारे स्वामी नारायण के प्रति तुम्हारी अडिग निष्ठा ने ही आज हमारे रथ को तुम्हारे घर की ओर मोड़ दिया है। मेरे आगमन का अर्थ केवल स्वर्ण, रजत या भौतिक धन का आना नहीं है। जब मैं श्री हरि नारायण के साथ आती हूं, तो मैं श्री बनकर आती हूं। जहां नारायण होते हैं, वहां मैं दासी बनकर नहीं, बल्कि उनकी शक्ति बनकर पूरे ऐश्वर्य के साथ विराजमान होती हूं। तुम यह भली भांति जान लो कि नारायण के बिना मैं कभी स्थायी रूप से कहीं नहीं टिकती। जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं और मेरे स्वामी को भूल जाते हैं, उनके पास मैं चंचला बनकर जाती हूं और कुछ ही समय में वहां से विदा ले लेती हूं। परंतु तुमने नारायण को अपने हृदय में बसाया है, इसलिए अब हम तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करने आ रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यह जो कृपा आज तुम पर हो रही है, इसे अपने अहंकार का कारण मत बनने देना। धन का आगमन व्यक्ति के मस्तिष्क को भ्रमित कर सकता है। जब तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन आने लगे, तो अपने हाथ दान पुण्य के लिए हमेशा खुले रखना। मेरे स्वामी नारायण हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, वह अंततः दरिद्र हो जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे घर आऊं, तो जो भी तुम्हें प्राप्त हो, उसमें से कुछ हिस्सा असहायों, गरीबों और धर्म के कार्यों में अवश्य लगाना। जब तुम दूसरों का भला करोगे, तो नारायण प्रसन्न होंगे, और जब नारायण प्रसन्न होंगे, तो मैं तुम्हारी तिजोरी से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आज रात जब तुम सोने जाओ, तो अपने मन में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सोना। अपने घर के मंदिर को सुगंधित धूप से महकाना। अपने हृदय के कपाट पूरी तरह से खोल देना। हम आ रहे हैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने, तुम्हारे रणों को चुकाने, तुम्हारी बीमारियों को दूर करने और तुम्हारे घर को साक्षात स्वर्ग बनाने। तुम्हारा कठिन समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश होगा, केवल आनंद होगा और केवल ऐश्वर्य होगा। उठो मेरे बच्चे, अपने माथे से चिंता की लकीरें मिटा दो, मुस्कुराओ, क्योंकि आज साक्षात लक्ष्मी और नारायण तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। मेरा अनंत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तथास्तु, कल्याणमस्तु। मेरे अत्यंत प्रिय और अबोध बच्चे, जब तुम संसार की भागदौड़ में थक कर निराश होकर एकांत में बैठते थे और तुम्हारी आंखों से अश्रु बहने लगते थे, तब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। परंतु आज मैं, तुम्हारी माता वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूं कि तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए भी मेरे स्वामी श्री हरिनारायण की दृष्टि सदैव तुम पर बनी हुई थी। तुमने जीवन में जो भी धोखे खाए हैं, अपनों से जो तिरस्कार सहा है और आर्थिक तंगी के कारण जो अपमान झेला है, वह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे प्रारब्ध थे जिन्हें काटना आवश्यक था।
स्वर्ण को जितना अग्नि में तपाया जाता है, वह उतना ही कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन का वह कठिन समय तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का समय था। अब वह तपन समाप्त हो गई है। तुम्हारे पुण्यों का घड़ा अब भर चुका है और इसी कारण आज मैं स्वयं नारायण के साथ तुम्हारे द्वार की ओर प्रस्थान कर चुकी हूँ। संसार के बहुत से लोग मुझे केवल कागज़ के टुकड़ों, सोने चांदी के सिक्कों और बैंक के खातों में खोजते हैं। वे भूल जाते हैं कि वह मेरा केवल एक भौतिक अंश है, जिसे माया कहते हैं। माया चंचल है। वह आज एक के पास है तो कल दूसरे के पास। परंतु जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरे स्वामी श्री हरि को पुकारता है, तो मैं माया बनकर नहीं, बल्कि श्री और ऐश्वर्य बनकर उसके जीवन में प्रवेश करती हूँ। क्या तुम जानते हो कि इन दोनों में क्या अंतर है? माया केवल धन लाती है, जो अपने साथ अहंकार, रोग, परिवार में कलह और रातों की नींद छीनने वाली चिंताएं भी ला सकता है। परंतु जब मैं नारायण के साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण ऐश्वर्य लेकर आ रही हूँ। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास जो धन आएगा, वह तुम्हें सुख देगा। तुम्हारे परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। तुम्हारे शरीर से रोग दूर होंगे और तुम्हें रातों में एक गहरी, निश्चिंत और शांतिपूर्ण नींद आएगी। मैं तुम्हारे घर को केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं रहने दूंगी। मैं उसे एक ऐसा पवित्र मंदिर बना दूंगी जहां देवता भी वास करने की इच्छा करेंगे। मेरे आगमन के साथ ही तुम्हारे घर के चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का घेरा बन रहा है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे सफलता तुम्हारे हाथ आते आते फिसल गई हो। यह तुम्हारे घर और तुम्हारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों और ग्रहों के अशुभ गोचर का परिणाम था। परंतु अब जहां साक्षात श्री हरि के चरण पड़ रहे हों, वहां नवग्रह भी हाथ जोड़कर अनुकूल परिणाम देने को बाध्य हो जाते हैं। शनि की 7.5 हो, राहु केतु का दोष हो या किसी की बुरी नजर, मेरे स्वामी के सुदर्शन चक्र के तेज के समक्ष कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। अब तुम्हारे घर के वातावरण में एक अद्भुत शीतलता और दिव्यता का वास होगा। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा और कुछ बड़ा कर दिखाने का उत्साह होगा। तुम्हारे भीतर का भय, असुरक्षा और कल की चिंता अब हमेशा के लिए तिरोहित हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही गूढ़ रहस्य समझाना चाहती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि भगवान की कृपा हो गई तो उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कर्म ही वह भूमि है जिस पर कृपा का बीज बोया जाता है। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं हटा दी हैं और तुम्हारे लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। परंतु उन द्वारों से भीतर प्रवेश तुम्हें अपने ही पैरों से चलकर करना होगा। तुम्हें अपना परिश्रम नहीं छोड़ना है। तुम जो भी व्यापार करते हो, नौकरी करते हो या जो भी विद्या ग्रहण कर रहे हो, उसमें अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी लगा दो। अब तुम देखोगे कि जहां पहले तुम्हें 100% मेहनत करने पर केवल 10% फल मिलता था, वहीं अब तुम्हारी 10% मेहनत भी तुम्हें 100% का परिणाम देगी। यही मेरी कृपा है। तुम्हारे जो भी कार्य अटके हुए हैं, जो पैसा बाजार में फंसा हुआ है या जो कर्ज तुम्हारे सिर पर बोझ बना हुआ है, वह सब अब बहुत ही चमत्कारी तरीके से सुलझने लगेगा। तुम्हें
ऐसे लोग मिलेंगे जो अचानक तुम्हारे सहायक बन जाएंगे, क्योंकि उन सभी को मैंने ही तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। यदि तुम चाहते हो कि मैं और नारायण तुम्हारे घर में अपनी स्थायी गद्दी लगा लें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक यह ऐश्वर्य बना रहे, तो तुम्हें अपने आचरण में कुछ बातों को गहराई से उतारना होगा। सबसे पहली बात, कभी भी अहंकार को अपने मन के भीतर प्रवेश मत करने देना। जब तिजोरी भरती है तो मनुष्य की वाणी कठोर हो जाती है। तुम ऐसा मत होने देना। तुम्हारे पास जितना अधिक धन आए तुम उतने ही विनम्र होते जाना, ठीक वैसे ही जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है। दूसरी बात, नारी का सम्मान। जिस घर में स्त्री चाहे वह माता हो, बहन हो, पत्नी हो या पुत्री हो, का अपमान होता है। जहां उनके नेत्रों से दुहक के कारण अश्रु गिरते हैं, वहां से मैं तुरंत अपना मुंह फेर लेती हूं। घर की स्त्रियों में मेरा ही अंश देखना, उनके मुख पर मुस्कान रखना, तो मैं स्वतः ही तुम्हारे घर में मुस्कुराती रहूंगी। तीसरी बात, दान की महिमा। संसार में जो कुछ भी है वह नारायण का ही है। तुम केवल उसके प्रबंधकम हो। इसलिए जब मैं तुम्हें संपन्न बनाऊं तो अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा लाचारों, बीमारों, भूखों और मूक पशु पक्षियों के लिए अवश्य निकालना। तुम्हारे द्वारा किया गया गुप्त दान सीधे मेरे खजाने में जमा होता है और मैं उसे 1000 गुना करके तुम्हें वापस लौटाती हूं। अब अपने मन से हर प्रकार का संशय निकाल दो। यह सोचना बंद कर दो कि तुम किसी लायक नहीं हो या तुम्हारा भाग्य ही खराब है। तुम नारायण के अंश हो और तुम इस ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान कृति हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। आज जब तुम अपने पूजा घर में या एकांत में बैठना तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे तथा नारायण को अपने हृदय में महसूस करना। तुम पाओगे कि हम वहीं बैठे हैं। मैंने तुम्हारे सिर पर अपना वरदहस्त रख दिया है। अब न कोई तुम्हें हरा सकता है, न कोई तुम्हें धोखा दे सकता है और न ही कोई तुम्हारे हिस्से का सुख तुमसे छीन सकता है। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार से लेकर तुम्हारी तिजोरी तक, तुम्हारे रसोई घर से लेकर तुम्हारे शयन कक्ष तक, मैंने सब कुछ अपनी सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा से भर दिया है। अब जो भी कार्य आरंभ करोगे निर्भय होकर करना। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग के कांटे चुनती रहूंगी। मेरे प्यारे संतानों, तुम्हारे जीवन की कथा अब एक नया और अत्यंत सुखद मोड़ ले रही है। तुमने जो अब तक सहा है वह केवल एक परीक्षा थी और अब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह वह पल है जब ब्रह्मांड की सारी शुभ ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में एकत्रित हो गई हैं। तुमने अपने हृदय में जिस विश्वास की लौ को अब तक बुझने नहीं दिया, उसी के दिव्य प्रकाश से आकर्षित होकर मैं और श्रीहरि तुम्हारे जीवन के अंधकार को सदा के लिए मिटाने आ पहुंचे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं में जो करुणा थी, जो सच्चाई थी, उसने बैकुंठ के कपाट खोल दिए हैं। अब तुम्हें और रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे सारे कष्ट हरने तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हुई है। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है और कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है कि क्या कभी तुम्हारे दिन भी बदलेंगे। लेकिन अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आने वाले 48 घंटों में तुम अपने जीवन में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित होते हुए देखोगे जिसकी तुमने
कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। यह चमत्कार केवल एक संयोग नहीं होगा, बल्कि यह मेरे और नारायण के तुम्हारे घर में प्रवेश करने का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, जो तुम्हारे मन के सारे संशयों को जड़ से समाप्त कर देगा। इन 48 घंटों के भीतर तुम्हारे वर्षों से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ने लगेंगे। कोई ऐसी शुभ सूचना तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आएगी, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सहायक बनकर उभरेगा जिससे मैंने स्वयं तुम्हारी मदद के लिए भेजा होगा। तुम बस अपने मन को शांत रखना और इन शुभ संकेतों को पहचानने के लिए अपनी आत्मा के चक्षु खुले रखना। तुम्हारे जीवन के इस विस्तृत पटल पर अब दुखों के काले रंग नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति के सुनहरे रंग भरे जाएंगे। जो धन अब तक तुमसे रूठा हुआ था, जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथों से बार बार फिसल जाते थे, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आएंगे और तुमसे जुड़ने की प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी किस्मत बदलेगी, यह मेरा तुमसे अटल वचन है। जब नारायण की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके भाग्य के वो पन्ने भी सुनहरे अक्षरों से भर जाते हैं, जो कभी पूरी तरह से कोरे थे। तुमने दूसरों का सुख देखकर कभी ईर्ष्या नहीं की, बल्कि अपने समय की शांति से प्रतीक्षा की। तुम्हारी इसी निश्चलता और पवित्रता ने मुझे तुम्हारे पास आने पर विवश कर दिया है। अब तुम्हारे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। तुम्हारे अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और तुम्हारे घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक असीम संतुष्टि और शांति का वास होगा। धन का अर्थ केवल भौतिक संपदा या स्वर्ण आभूषण नहीं होता। जब मैं अपने अष्टलक्ष्मी स्वरूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से समृद्ध करूंगी। यदि तुम कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हो और रातों को सो नहीं पाते, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग प्रशस्त करूंगी कि तुम्हारा एक एक पैसा चुकता हो जाएगा और तुम एक स्वतंत्र, सम्मानजनक और गौरवशाली जीवन जी सकोगे। तुम्हारे जो भी गुप्त शत्रु हैं, जो तुम्हारी प्रगति से भीतर ही भीतर जलते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वे मेरे स्वामी के सुदर्शन चक्र के प्रताप से स्वतः ही शांत हो जाएंगे। तुम्हें उनसे उलझने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपने धर्म और कर्म के पथ पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी रक्षा का संपूर्ण भार अब साक्षात बैकुंठनाथ ने अपने हाथों में ले लिया है। मैं तुम्हारे घर के वातावरण को एक पवित्र मंदिर के समान निर्मल बना दूंगी। यह सदैव स्मरण रखना कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति अगाध सम्मान होता है, वहीं मेरा स्थायी और आनंदमय वास होता है। मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों के मनों से हर प्रकार का क्लेश, क्रोध और मनमुटाव दूर कर दूंगी। तुम्हारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। विद्या और कला के क्षेत्र में उनका नाम पूरे संसार में रोशन होगा और वे तुम्हारे बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा बनेंगे। तुम बस अपने घर की दहलीज पर सुबह और शाम मेरे नाम का, नारायण के नाम का एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना। उस दीपक की लौ में तुम मुझे साक्षात उपस्थित पाओगे। जब तुम भोजन ग्रहण करो तो पहला निवाला मुझे और नारायण को मानसिक रूप से अर्पित करना। तुम्हारा यह छोटा सा लेकिन प्रेम से भरा भाव मेरे लिए किसी बहुत बड़े यज्ञ से कम नहीं होगा। यह समय तुम्हारे पूर्ण उत्थान और जागरण का है। अपने भीतर से हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की नकारात्मकता
और स्वयं को कमतर आंकने की प्रवृत्ति को आज ही निकाल फेंको। यह कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो या इस विशाल संसार में तुम्हारा कोई सहायक नहीं है। तीनों लोकों की स्वामिनी, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की प्रदाता स्वयं तुम्हारी माता बनकर तुम्हारे सिर पर अपना स्नेहिल हाथ रख चुकी है। अब आने वाले कल की व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। आज के इस दिव्य आनंद में जियो, क्योंकि आज की यह शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन की एक नई स्वर्णिम शुरुआत है। मेरी अनंत कृपा, मेरा असीम आशीर्वाद और मेरा संपूर्ण वात्सल्य अब सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। खुश हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे घर में दुख के नहीं बल्कि आनंद के, उत्सव के और असीम समृद्धि के दिन शुरू हो रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण अब तुम्हारे घर के स्थायी निवासी हैं। सदैव प्रसन्न रहो, आनंदित रहो